हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, और वी आर आल्सो गोइंग टू सी द टेक्निक्स टू एक्चुअली इवेल्युएट एल। हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियोस में, जैसे कि आप लोगों को प्रूव करना हो कि सपोज दैट किसी ने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है, या आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए तो कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस जो है वो लेस देन कोई भी आर्बिट्रेरी चूज नंबर एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, और उसके लिए एक डेल्टा आप चुनना है आपको, एंड ब्ला 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 सच दैट एक्स उस इंटरवल में हो जाए। तो अब आपको क्या है कि सपोज दैट कि आपने गैस कर करके जो एक दो चीजें निकाली थी, वो ऐसी थी कुछ, ये आपने निकाल लिया था प्रूव करके, तुक्का मारा, एल को तुक्का मारा और फिर वो कर दिया। और ये ऐसा भी आपने तुक्का मारा, इसको ये कर दिया। यार हर बार हम लोग तुक्का मारे ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि देखो, क्योंकि हम लोग प्रीवियस केस में क्या कर रहे हैं, हम लोग तुक्का मार रहे हैं, एल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने तुक्के से, और फिर उसको चेक करके देख रहे हैं क्या ये इसका डिफरेंस एल से, एफ ऑफ एक्स और एल का एप्सिलॉन से कम हो रहा है कि नहीं। तो हम ऐसा कर रहे थे। अब ये करना क्यों पड़ रहा था? क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन ही यही है, प्रॉपर डेफिनेशन ही यही है, इसको और किसी तरीके से डिफाइन कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए इसको ऐसी ही डेफिनेशन इसकी चलती है। तो भाई हर जगह हम लोग जा करके गैस करें ऐसा भी नहीं है, कुछ तो ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो हमने प्रीवियसली गैस कर ली उनके बल पे। तो देखो, कोई भी एक फंक्शन होगा, है ना, वो प्रीवियसली नोन फंक्शन, जैसे सपोज दैट साइन 1/x की बात करूं मैं, तो ये दो फंक्शन से मिलके बन रहा है ना, साइन x से और 1/x से। तो ऐसे केसेस में मैं अगर इंडिविजुअल फंक्शंस को जान लेता हूं जिनसे मिलकर के मुझे फंक्शन दिया जाएगा, जेई के पर्पस में तो ऐसा ही होगा कि आपको कोई एक मिक्सचर दे दिया जाएगा अलजेब्रा के थ्रू। अब अलजेब्रा कहती है या तो सम, तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अलजेब्रा के थ्रू सम डिफरेंस प्लस माइनस एक्स की बात कर सकता हूं मैं। इसकी लिमिट बताओ कहां जा रही है ना। कोई भी नए फंक्शन को अलजेब्रिकली आप जनरेट करोगे, है ना, वहां सपोज दैट इंडिविजुअल लिमिट इन फंक्शंस की, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की लिमिट सपोज दैट L1 है, एक्स टेंडिंग टू सी पे, और इन जी ऑफ एक्स की लिमिट L2 है। थोड़ी देर के लिए इनकी डोमेन सेम मान लो, आप सेम मान लो डोमेन, और एक्स टेंडिंग टू सी पे बताओ भाई कि एफ प्लस माइनस जी। अब एलजेब्रा लगाओ। अब एलजेब्रा कैसे कैसे लगा सकते हो? देखो, दो का सम ले सकते हो, डिफरेंस ले सकते हो, प्रोडक्ट, डिवीजन, एक चीज और कंपोजिशन भी ले सकते हो, एफ और जी का कंपोजिशन भी ले सकते हो। कंपोजिशन बहरहाल हम बाद में देखेंगे, पहले सिंपल प्लस माइनस जो सिंपल वाली अलजेब्रा है वो देख लेते हैं, है ना। तो भाई ये अलजेब्रा कहती है और ये थ्योरम्स कहती हैं कि अगर f की लिमिट c पे L1 है और g की लिमिट c पे L2 है, तो इनके सम की लिमिट होनी चाहिए L1 प्लस L2, और इनके डिफरेंस की लिमिट होनी चाहिए L1 माइनस L2, और ऐसा ही प्रोडक्ट के लिए और ऐसा ही डिवीजन के लिए, कॉम्पोजिशन के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारी थी, ये इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। उनके बाद बताओ, है ना, तो पहली कंडीशन के पहले तो इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। अब बताओ कि ये कहां लिमिट कर रही है इनका सम। भाई देखो, इसको तो क्वेश्चन की तरह लो। इसको क्वेश्चन की तरह लेने के लिए क्या है ना, आपको प्रूव करना था कि एफ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं क्योंकि एफ प्लस एफ ऑफ एक्स, बार बार क्या लिखूं छोटा शॉर्ट करने के लिए, है ना, एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस L1 प्लस L2। अपने को ये दिखाना था, देखो हमको तो प्रूव करना है। व्हाट वी आर गिवन इज कि इंडिविजुअल फंक्शंस की लिमिट f की L1 है, g की L2 है, एंड वॉन्ट वी नीड टू प्रूव इज कि f प्लस जी की लिमिट L1 प्लस L2 है। तो मैं जब भी प्रूव करने की बात करता हूं, वी नीड टू प्रूव, तो हम उस केस में डिफरेंस की बात करने लगते हैं, है ना। जब भी हमको प्रूव करनी हो कि इसकी लिमिट ये है, तो उसकी डिफरेंस की बात कर लो। अगर उसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन किया जा सके और उस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा हो, तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये जो हमको सहारा दिया हुआ है ना एप्सिलॉन वगैरह चुनने का, ये हम कैसे ही कर सकते हैं। तो हमको जो जानकारी दी हुई है, भाई आईआईटी में यही तो हम लोग करते हैं, जो भी जानकारी दी हुई है उसको रिगरसली लगे उसको इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले जानकारी अगर आप इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे,
जो प्रीवियस वीडियो का निष्कर्ष है भी कि अगर हमको दे रखा है कि f की लिमिट L1 है तो f ऑफ x और L1 का डिफरेंस लेस देन आर्बिट्रली चूजन नंबर एप्सिलन किया जा सकता है। इस केस में मैं उसको चुन लेता हूं एप्सिलन बाई 2। क्यों कर रहा हूं ये मैं होशियारी का काम कर रहा हूं, ये मैं भविष्य में मेरे काम आएगा। बहरहाल एप्सिलन बाई 2 चुन लो भाई, कोई एप्सिलन बाई 3 चुन ले, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलन बाई 4 चुन ले। एप्सिलन रैंडमली चूजन होना चाहिए, है ना, एप्सिलन कोई सा भी रैंडमली चूजन। अब इसको छोटा ही चुनने का हमारा मतलब है, बड़ा क्या करेंगे हम चुन के, हमको अल्टीमेटली दिखाना है एफ ऑफ एक्स और L1 का डिफरेंस कम हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है, तो हम तो भाई छोटे नंबर की बात करेंगे। तो आप कह दो ऐसा रैंडमली कोई छोटा सा नंबर चुन लिया, बहुत छोटा सा नंबर आपने चुन लिया, तो कोई सा भी नंबर आप चुन लो, एफ ऑफ एक्स और L1 का डिफरेंस उस छोटे नंबर से कम किया जा सकता है। इस केस में छोटा नंबर एप्सिलॉन बाई 2 चुन लिया, है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए। उसके लिए ऐसा x एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x, है ना, कुछ इंटरवल लिखूं उससे पहले मैं g के लिए भी सेम चीज लिख देता हूं, g ऑफ x और L2 का डिफरेंस। भाई आप यहां पे भी एप्सिलॉन बाई 2 से कम कर सकते हो, क्योंकि हमको दे रखा है कि g की लिमिट L2 है, सिमिलरली f की लिमिट L1 है। तो यहां पे भी कुछ x का इंटरवल आएगा जिसके लिए होगा। और ऑब्वियसली जब भी हम डोमेन की बात करेंगे, देखो पंचर नेबरहुड की बात करेंगे, ये एकदम लॉजिकल सी बात हो गई, डोमेन में पंचर नेबरहुड की आप बात करो, है ना। तो x बिलोंगिंग टू, देखो अब यहां कोई डेल्टा 1 होगा, प्रीवियस वीडियोस में जो हम डेल्टा चुनते थे, भाई जरूरी थोड़ी ना इनका डेल्टा सेम हो, तो यहां कोई डेल्टा 1 होगा। यहां अलग से क्या लिखूं मैं, यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, c माइनस डेल्टा 1 से c प्लस डेल्टा 1, इसका कोई एक अलग डेल्टा होगा, भाई तुम्हारा एक अलग डेल्टा होगा, ठीक है। अब देखो चतुराई वाली बात जो प्रीवियस वीडियोस में मैं बोल भी चुका हूं कि इसमें से जो छोटा डेल्टा होगा वो दोनों के लिए मान्य होगा, वो दोनों के लिए इस इनइक्वालिटी को ट्रू करा देगा। कौन सी इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड इनइक्वालिटी नंबर 2। अगर कोई छोटा डेल्टा हमने ले लिया इन दोनों से, तो सत्य हो जाएंगी दोनों इक्वालिटी, चतुराई वाली बात। तो हमने क्या कहा, डेल्टा को आप थोड़ी देर के लिए सेट कर दीजिए, डेल्टा को थोड़ी देर के लिए इन दोनों में से छुटका वाला। भाई छुटकू तुम जो भी हो अभी डेल्टा कहलाओगे, ठीक है साहब। अब हमको प्रूव क्या करना था, अब हमारा स्टेटमेंट क्या था प्रूव करने के लिए कि f प्लस जी और L1 प्लस L2 का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन किया जा सकता है। उस रैंडमली चूजन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट x अगर डेल्टा नेबरहुड ऑफ c में हो तो ये इनइक्वालिटी सत्य हो जाए, ठीक है। अब देखो हमारा बेस बन चुका है, हम लोग जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन यूज हमने करी थी उससे हमारा बेस बन चुका है। बस एक इंफॉर्मेशन और अगर हम यूज कर लें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, देखो पूरे स्वरूप में मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लिख लेता हूं, क्योंकि इस केस में जैसे मैंने सम की बात करी f प्लस जी, f माइनस जी आप लोग खुद कर लेना, उसकी आगे भविष्य के लिए हिंट। ये रही भाई हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसी को हम यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और स्पेशली लिमिट्स वगैरह के क्वेश्चन प्रूव करने में तो बहुत काम आती है। तो इसको बाय हार्ट एकदम रट लो। तो भाई f प्लस जी, इसको मैं सेपरेट आउट कर दूं। क्यों सेपरेट आउट करने का मन किया, क्योंकि f की लिमिट L1 है और g की लिमिट L2 है। भाई अलग अलग कर लो, इनको छाट लो, अपनी अपनी लिमिटों के पास चले आओ, चले आए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे। हमको ये प्रूव करना था, इसको लिख दो टू प्रूव, ठीक, ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करना था। भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ये मॉड ऑफ f माइनस L1 प्लस g माइनस L2 हो जाएगा, है ना। f ऑफ x माइनस L1 प्लस ये a को हमने लिया f ऑफ x माइनस L1, b को हमने लिया g ऑफ x माइनस L2। तो जब देखो
ये एप्सिलन बाई टू अब जो मैंने किया था ना, एप्सिलन बाई टू मैंने जो किया था ना, वो फाइनली इस स्टेप के लिए कि क्या, जब आपका ये जो मॉड एफ प्लस जी, मूलतः स्वरूप में मैंने इसको लिख दिया जिस रूप में मैंने इसको प्रूव करना था, मैनिपुलेशन के बाद ऐसा ऐसा अलग अलग कर लिया था, उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी थी। तो इसका एलएचएस स्टिल वही है जो हमने मूल स्वरूप इसका लिया था, वो था ये हमको प्रूव करना था, है ना। लेस देन, अच्छा लेस देन इक्वल टू, अब ये देखो भाई, ये जो इंडिविजुअल ये जो भाई लोग हमारे हैं, ये इंडिविजुअली लेस देन एप्सिलन बाई टू है। किन के लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड। क्यों आपने डेल्टा कैसे कह दिया? एफ के लिए डेल्टा 1 कहना चाहिए था, जी के लिए डेल्टा 2 कहना चाहिए था। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो दोनों के लिए काम कर जाएगा, उसका नाम है डेल्टा। जो दोनों के लिए काम कर रहा है उसका नाम है डेल्टा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। इन दोनों में से जो छोटा है वो दोनों के लिए काम कर जाएगा। दोनों के लिए काम करने का मतलब कि जब भी x इस छोटे इंटरवल में होगा, f ऑफ x और L1 का डिफरेंस एप्सिलन बाई 2 से छोटा होगा, g ऑफ x और L2 का डिफरेंस एप्सिलन बाई 2 से छोटा होगा। तो इसलिए ही f और L1 का डिफरेंस एप्सिलन बाई 2 प्लस एप्सिलन बाई 2, इसको यहां लिख दो, एप्सिलन बाई 2 प्लस एप्सिलन बाई 2। कब? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। अब उसमें डेल्टा कौन था? फिर से मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2। भाई जो इसमें से जिसके लिए मिनिमम होगा उस इंटरवल में f और L1 का डिफरेंस एप्सिलन बाई 2 से छोटा, g और L2 का डिफरेंस भी एप्सिलन बाई 2 से छोटा, फॉर द रीजंस ऑब्वियसली स्टेटेड इन द प्रीवियस वीडियोस। अब ये हमारा यहां से प्रूव हो गया, क्योंकि हम f प्लस जी और L1 प्लस L2 का डिफरेंस रेंडमली चूजन नंबर एप्सिलन से कम कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे, क्योंकि जब हमको दे दी गई ये लिमिट एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, तो ये मैं कोई सा भी एप्सिलन चुन सकता था छोटा, है ना, क्योंकि हमको कह दिया गया लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ही यही है कि कोई भी एप्सिलन के लिए ये f ऑफ x और L1 का डिफरेंस एप्सिलन से छोटा हो जाएगा। इस केस में मैंने एप्सिलन बाई टू चुने, क्योंकि मुझे प्रूफ कंस्ट्रक्ट करना था और बड़ा क्लियर सा प्रूफ कंस्ट्रक्ट करना था कि भाई मुझे लेस देन एप्सिलन ही दिखा दिया मैंने ना। और वरना अगर मैं लेस देन ये बाई टू नहीं चुनता ना, तो ये फाइनली लेस देन एप्सिलन नहीं आता, है ना, तो कुछ और आता, सम मल्टीपल ऑफ कुछ ऐसा है, तो वो सुंदर नहीं लगता। इसलिए मैंने एप्सिलन बाई टू ले लिया था। देखो सेकंड वाले को प्रूफ करने में बड़ा मजा आएगा। सेकंड वाले में प्रूफ करने में एकदम जो एनालिसिस का एक कदम आगे, कि सपोज दैट लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब वो जो मैं भविष्य की बात बोल देने वाला हूं, और एक जो प्रॉपर्टी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ भी करी थी कि क्या, कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ, in some delta there must exist some delta in which in neighborhood of delta neighborhood in such that f of x bounded हो उस neighborhood में। कहने के बाद हिंदी में बोल देता हूं कि भाई f of x किसी छोटे से इंटरवल में अराउंड c बाउंडेड होना चाहिए। भाई अगर अनबाउंडेड हो गया तो हर डेल्टा के लिए अगर ये अनबाउंडेड हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। ये हमने प्रूव भी कर लिया था। और इनफैक्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये सीधी प्रॉपर्टी, इसका एक्सप्लॉइटेशन यहां पे है। क्या? गिवन। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, हमको गिवन क्या है? लिमिट, इंडिविजुअल लिमिट L1 लिमिट G L2, है ना। बाकी डिटेल ज्यादा मैंने लिखी नहीं है, एक्सटेंडिंग टू C वाली बात। अब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ f इंटू जी माइनस, अलग सतरंगी सा हो गया, मैं सतरंगी क्यों करूं, सफेद ही कर लेता हूं, FL माइनस f इंटू जी माइनस L1 डॉट L2।
ये हमको रेंडमली चूजन नंबर एप्सिलॉन से कम करके दिखाना है। क्या करें, देखो एलजेब्रा लगानी है, क्या है ना, थोड़ा सा एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को याद करो, है ना। याद करो कि अगर हम ये मैं पुरानी याद है जो 8th 9th 10th की एलजेब्रिक एफ जी माइनस L1.L2 है ना, इसको थोड़ा सेपरेट आउट करके लिख देता हूं, सेपरेट आउट करके लिख देता हूं -L1.L2, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लिख दिया। अब मैं कुछ करने वाला हूं यहां पे माइनस, तो मैं मान लो G को L1 के साथ, देखना G को L1 के साथ, या आप F को L2 के साथ ले सकते थे। जो मैंने बोला है उस पे आप गौर करना, विचार करना, खुद से मजा आएगा आप लोगों को, है ना। और G जो 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 घटाया वही जोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यहाँ ऐसा करने से एक बढ़िया सा काम हो जाता है, क्योंकि ये भाई रैंडमली एब्स्ट्रैक्ट उसमें चल रहा है सब, ना तो F दिया हुआ है ना तो G दिया हुआ है, तो भाई इंडिविजुअल के लिए हम प्रूव कर लेते, ये तो इन जनरल चीज दी हुई है, इसके लिए ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, GL1 है ना। तो देखो भाई यहां से G कॉमन आ गया तो F माइनस L1, ठीक है, प्लस यहां से L1 कॉमन आ गया तो G माइनस L2। देखो देखो, अब आगे आगे बात करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं दो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं लिमिट के डेफिनेशन में ही, जो अपने आप में छुपी हुई है ना। या तो प्रॉपर्टी के तौर पे आप उनको डिड्यूस भी कर लो, अगर छुपी हुई नहीं दिख रही हैं तो डिड्यूस कर सकते हो, प्रूफ तो कर ही सकते हो। क्या, सबसे पहली कि L1 एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए था, है ना। ऑब्वियसली ये तो कोई प्रूफ करने वाली बात ही नहीं है, ये तो हम डेफिनेशन में इनबिल्ट ही है ये कि L एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए था, यूनिक फाइनाइट नंबर सच दैट। फिर लिमिट की बात करेंगे, सबसे पहले उसको कह दिया था हमने यूनिक था, और ये हमने प्रूफ भी कर लिया था, सब यूनिक था। दूसरा फाइनाइट था, सबसे, ठीक है, फाइनाइट था। L1 एक कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है। अब एक जो प्रॉपर्टी हमने डिड्यूस करी थी कि एक छोटा सा इंटरवल तो एग्जिस्ट करेगा, और उसके लिए भी मैंने एक चीज और बताई थी कि भाई अगर कोई एक छोटा इंटरवल डेल्टा काम कर जाता है तो उससे छोटा इंटरवल डेल्टा भी काम करेगा। अब ये सबको एक साथ पॉइंट अप करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो G है ना, G L1 जो है वो सब क्या है ना, एक बाउंडेड, ये जो G यहाँ, ये जो G है ना, ये सम डेल्टा इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है L2। और जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो G को बाउंडेड होना चाहिए इन सम छोटा सा इंटरवल। अरे कोई छोटा सा इंटरवल तो होगा, छोटा सा, सपोज दैट प्रॉपर्टी वाला इंटरवल। अब यहां मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूं क्योंकि मुझे भविष्य में इसको इस्तेमाल करना है, प्रूफ फाइनली कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके स्टेप्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो यहां लिख दो, क्या लिख दो कि G बाउंडेड है, G इज बाउंडेड, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की तरह यूज प्रूफ कर लिया था, इसको यूज कर रहे हैं। G इज बाउंडेड इन सम, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। कितनी खूबसूरत सी बात है भाई। G इज बाउंडेड इन सम डेल्टा कह दो, डेल्टा 1 कह दो, इसका नाम रख दो प्रॉपर्टी डेल्टा P, प्रॉपर्टी से क्योंकि निकला डेल्टा P नेबरहुड ऑफ C। ठीक है भाई, पहली चीज ये। दूसरी चीज L1 L2 फाइनाइट नंबर है ना, L1 L2 फाइनाइट नंबर है। फाइनली नाउ वी आर एट द वर्ज ऑफ अप्लाइंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बस हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दें तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि महाशय ये जो क्वांटिटी आपने लिखी थी LHS में, जिसको आप लेकर के ओरिजिनल मूलतः रूप में लेकर के जो चले थे, उससे आप एक जगह पहुंचे जिसका नाम है, क्योंकि मॉड लगा दो, मॉड ऑफ G ऑफ F माइनस L1 प्लस L1 G माइनस L2, G, हाँ जी,
अब देखो, इसको मान लो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ए, इसको मान लो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का बी। तो यहां से ये चीज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाएगी, ऐसी हो गई। अब ये जब होगी तो उससे पहले की एक बात कर लो, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ए है और ये जो बी है, इनको इंडिविजुअली मैं एप्सिलन बाई टू कह दूं, उससे छोटा कर दूं इनको इंडिविजुअली। देखो भविष्य की बात, क्योंकि आप एप्सिलन बाई टू से इनको छोटा दिखा दोगे, क्योंकि देखो इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फाइनली एप्सिलन बाई टू लेस देन एप्सिलन हो जाएगा। अब ये कैसे करोगे? ये जो हमारा ए बना है ए, इस ए को देखो आप, इस ए का जो हमारा नाम है जी इंटू एफ माइनस एल वन, ठीक है। अब देखो जी जो है वो बाउंडेड है, जी बाउंडेड है, इसका कोई मैक्सिमा तो होगा क्योंकि बाउंडेड है, तो कोई अपर बाउंड तो होगा इसका। उस अपर बाउंड को एम कह दो, उस अपर बाउंड को यू कह दो, ई कह दो, सी कह दो, कुछ भी कहना हो कह दो। मैं थोड़ी देर के लिए यू जी कह देता हूं, जिससे एकदम क्लियर हो जाए, मेरे सिंबल से एकदम क्लियरली एकदम दिखते से ही समझ में आ जाए कि क्या है ये अपर बाउंड ऑफ जी, अपर बाउंड ऑफ जी या मैक्सिमा ऑफ जी, इसको आप कह दो भाई मैक्स। जरूरी नहीं कोई सेट, ओपन सेट की वैल्यू उसमें कोई मैक्सिमा हो, ये हमने देख रखा था, इसलिए जनरली मैं मैक्सिमा का नाम इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, है ना। मैं अपर बाउंड कह देता हूं, अपर बाउंड ऑफ जी, अपर बाउंड ऑफ जी। अच्छा, अब हमें पहले से ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि f माइनस एल वन, मैं एप्सिलन से कोई सा भी एप्सिलन चुन लो। देखो समझदारी कहती है, समझदारी कहती है, कॉमन सेंस कहता है ऐसा चुन लो, ऐसा आप चुन लोगे, ऐसा आप अगर चुन लोगे, मॉड लगा लो, मॉड लगा लो, क्योंकि जरूरी नहीं इसका मैक्सिमा पॉजिटिव ही हो, तो मॉड लगा लो, ऐसा कर लो। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आप ए को, अच्छा और टू भी लगा दो। देखो मैं स्टेप्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, है ना, टू भी लगा दो। क्यों? क्योंकि एक चीज मेरे ध्यान में है कि मुझे ए को लेस देन एप्सिलन बाई टू करना है ना, बी को भी लेस देन एप्सिलन बाई टू करना है। अभी बी की भी गाथा समझ लो, बी की भी गाथा लगे हाथ तो यही समझ लो। बी क्या है भाई हमारा, ये तो L1, L1। अच्छा देखो अब यहां ये जानकारी भी काम में, क्या कि भाई L1 एक फाइनाइट नंबर है ना, एक फाइनाइट नंबर है, तो जानकारी को एक्सप्लॉइट करने का तरीका बदल जाएगा क्या, G माइनस L2। हाँ जी, आप एप्सिलन बाई टू L1 से छोटे हो सकते हैं, मॉड लगा दो, मॉड लगा दो, क्योंकि भविष्य में मॉड लगने वाला, क्या इससे छोटे हो सकते हैं भाई साहब, हम तो बहुत छोटे आदमी, हम तो किसी से भी छोटे हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर से छोटे हो सकते हैं। अच्छा तो आप एप्सिलन बाई टू L1 से छोटे हो जाइए, ठीक है, हमको कोई परेशानी नहीं, बस हमारा डेल्टा डिफाइन कर दीजिए। हाँ साहब महाराज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका डेल्टा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस, क्योंकि एक डेल्टा वन में इस्तेमाल कर चुका हूं प्रॉपर्टी वाला, नहीं उसको तो डेल्टा पी कह दिया था मैंने, तो यहां डेल्टा वन ले लो, चलो उसको तो डेल्टा मैंने पी कह दिया था, तो इसको चलो मैं डेल्टा वन ले लेता हूं। अच्छा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स माइनस डेल्टा टू, भाई यार, ओ भाई ऐसी गलती कैसे कैसे, है ना, सार समझ रहे होंगे आप लोग कि अगर मैं ऐसा कर दिया तो ये ऐसी ऐसी चीज जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, जो इनइक्वालिटी, वो सत्य हो जाएगी, है ना। अब देखो बुद्धिमानी वाली बात कि डेल्टा पी, तीन डेल्टा है मेरे सामने, एक तो प्रॉपर्टी वाला जहां जी को बाउंडेड होना चाहिए था, भाई जी जब तक बाउंडेड नहीं होगा, जी जब तक बाउंडेड नहीं होगा, जब तक ये जो प्रोडक्ट आपने ले रखा है ना, इसका आप इनइक्वालिटी फिक्स नहीं कर पाओगे। ये जो लेस देन आपने कह दिया ना, क्यों? क्योंकि अपर बाउंड है भाई, इससे तो छोटा होना ही चाहिए। अब देखो फाइनली जब आप इनइक्वालिटी लगा रहे होगे, है ना, अभी डेल्टा की एक्स की बात छोड़ो, थोड़ी देर के लिए एक्स की बात छोड़ो, मूल बात समझो कि हमारा उद्देश्य क्या,
कि भाई जो ए है, अब आप जो ए ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लिखा था, जो ए है जिसका नाम है जी, जिसका नाम है आपका जी इंटू एफ माइनस एल वन, बी इसका एल वन इंटू जी माइनस एल टू, है ना। अब ए प्लस ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो आपको प्रूव करना था कि जी इंटू एफ, जी इंटू एफ माइनस एल वन इंटू एल टू, जो कि मैंने दिखा दिया ए प्लस बी, उसको इनइक्वालिटी जो आप प्रीवियसली जा करके देख लेना, है ना। तो फाइनली मेरे को क्या दिखाना है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, ये मुझे दिखाना है। तो ये इक्वल किसके है, थोड़ी देर के लिए इक्वल जी इंटू ये ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू, अच्छा अब लगाओ, अब लगाओ, क्या क्या लेस देन इक्वल टू जी एफ माइनस एल वन, है ना। ये मैंने गलत नहीं लिखा है, आप लॉजिकली देखना, ये मैंने अभी भी सही लिखा, अगर मैंने इनइक्वालिटी लगा भी दी है तो भी मैंने सही लिखा है, क्योंकि मेरी इक्वालिटी भी लगी हुई है। अब देखो ये जो है ये मैंने सही लिखा हुआ है, ये मैंने गलत नहीं लिख दिया कि आपने इनइक्वालिटी कैसे लगा दी, हाँ अभी भी सत्य है ये चीज। ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ यूजी, है ना। अपर, अरे भाई इसका मॉड इससे, इसकी सारी वैल्यू छोटी होंगी इसकी इससे, ये ऐसा हमने देखा था, ऐसा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता था। अच्छा ये तो खुद भी है ही फाइनाइट नंबर, है ना। तो मैं फाइनली इनइक्वालिटी लगाऊं, तो फाइनली इनइक्वालिटी लगाऊं तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ यूजी इनटू एफ माइनस एल वन। देखना आप लोग, बढ़िया, आपको एल्जेब्रिक सी मैनिपुलेशंस करनी है, मजा भी आएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी बनेगी जाएगी। लेस देन इक्वल टू, ये ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैंने इसके लिए पहले ही अपनी वो बिछा रखी थी, पहली अपनी अपनी इक्वेशंस मैंने, इनइक्वालिटीज मैंने बिछा रखी थी, जिससे कि मैं इस पूरे को देखो, सबसे पहले तो ये जो है इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई टू यूजी कर दो, कर दो। तो फाइनली ये जो हमारी इनइक्वालिटी आई वो लेस देन इक्वल टू यूजी, और ये एप्सिलॉन बाई टू मॉड यूजी, है ना, देख लेना आप लोग। और ऐसा ही दूसरी वाली लगा दी, एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन, ये हमारी इनइक्वालिटी लग गई। इनइक्वालिटी लग गई भैया, ये काट काट दो, काट काट लो, हुर्रे, इट इज एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड हेंस दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये देखो, ये एनालिसिस के लिए बढ़िया चीज है क्या, कि आपने प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए कि दिस इज इक्वल टू L1 डॉट L2, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ी। क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, कि एफ एंड जी की लिमिट अगर होती है तो इट हैज टू बी बाउंडेड इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। अच्छा अब यहां एक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने ये सब कचरा फैला ही दिया, राता ये सब कर ही दिया हमने, तो भाई इसको समेटने की कोशिश करते हैं। क्या कि आपके पास 3 डेल्टा आए थे, उसमें से जो सबसे छोटा है वो तीनों के लिए मान्य है भाई। अरे एकदम लॉजिकल सी बात है, खुद भिड़ना इस बात से कि अब मैं डेल्टा को ले लेता हूं मिनिमम ऑफ 3 डेल्टा थे हमारे भाई, 3 डेल्टा थे, इसमें से जो छोटा डेल्टा होगा वो चुन लो, वो तीनों के लिए काम करेगा। एकदम लॉजिकल सी बात है। तो यहां से हमारा प्रोडक्ट वाली चीज प्रूव हो जाती है। अब कोसाइंट वाला एफ बाई जी उसको प्रूव करने के लिए भाई दो रिस्ट्रिक्शंस आपको लेनी पड़ती हैं, वो जरा देख लो कि क्या। सबसे पहली बात तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, और अब मैं यहां पे थोड़ा सा सीरियस हो गया हूं क्या, कि एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी है कि क्या, कि जब भी आप लिमिट की बात कर रहे होगे, देखो अब ये मैं बोल क्यों रहा हूं, सपोज दैट अगर मैं यहां पे केवल इतना ले लेता, तो क्या ये हमारी थ्योरम
एज अ थ्योरम, क्या ये चीज हमारी एक्सेप्टेबल होती? आप यहां से वीडियो पॉज करके या खुद दिमाग भिड़ा करके देखना कि ऐसा सत्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो भाई जब आप f बाई जी की लिमिट, इसको सपोज दैट कोई एक फंक्शन l मान लो, कोई एक नया, अरे यार l मत मानो क्योंकि l को हम लोग लिमिट लिमिट मानते हैं, h मान लो, कोई एक फंक्शन h मान लो, इसको h जब f बाई जी के बराबर है तो भाई g के नेबरहुड में आप जा रहे होगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सॉरी c के नेबरहुड में, है ना, c के नेबरहुड में आप जा रहे होगे, c के नेबरहुड में जा रहे होगे, और उस नेबरहुड में अगर g 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? तो h आपका डिफाइन ही नहीं रहेगा। लॉजिकल सी बात है कि भाई आपका h डिफाइन होने के लिए और इसको आपको लिमिट की बात करने के लिए तो एक नेबरहुड में डिफाइन करोगे, और उस नेबरहुड में, और छोटा सा नेबरहुड है ना, उस नेबरहुड में किसका नेबरहुड? सी का, है ना, पंचेड नेबरहुड ऑफ सी। उस नेबरहुड में ये जो कोशेंट है वो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हमें h की वैल्यूज इन द नेबरहुड ऑफ सी देखनी है कि h की वैल्यूज का ट्रेंड कहां है एज आई अप्रोच टूवर्ड सी। अब अप्रोच कर रहे हो नेबरहुड से ही तो जाओगे भाई, नेबरहुड के रास्तों से ही तो जाओगे। नेबरहुड में कोई भी एक ऐसा कल्प्रिट नहीं होना चाहिए जिसके लिए g जो है वो 0 हो जाए, वरना h डिफाइन नहीं होगा। और अगर ऐसा हमें कल्प्रिट मिल रहा है इन सम नेबरहुड, तो दैट नेबरहुड इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हाइल अप्लाइंग द लिमिट। उससे छोटा नेबरहुड ले लो, अच्छा उसमें नहीं मिला ऐसा कोई कल्प्रिट, तो हाँ दैट नेबरहुड इज एक्सेप्टेबल। सीधी बात है। तो कायदे से देखो, इतना भी हार्श होने की जरूरत नहीं थी कि g ऑफ x को 0 होने ही नहीं दिया तुमने कहीं। हाँ, लेकिन c के एक छोटे से नेबरहुड में, एक c के छोटे से नेबरहुड में भाई g तुम बस 0 ना होना, तो हम तुम पे इतना हार्श नहीं बनेंगे। तुम बस c के नेबरहुड में अपने आप को संभाले रखना, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेबरहुड्स, है ना, अब सीरियस नोट पे बात, इन द नेबरहुड ऑफ c, that quotient f by g which I call it h, that must be defined। उसको डिफाइन होने के लिए एक नेबरहुड में एक ऐसा सा नेबरहुड होगा, छोटा सा ही हो भले ही, कोई भी छोटा सा हो भले ही, कोई भी एक नेबरहुड हमें मिल गया जिसमें g नॉट इक्वल टू 0 है, तो मेरा काम हो जाएगा। हम तो ज्यादा ही हार्श बन गए कि भाई कोई दिक्कत ही ना है, जेई एडवांस वाली बात, कोई दिक्कत ही ना है। दूसरी चीज, पहली चीज तो क्लियर हो गई कि कोई नेबरहुड से जाओगे, और दूसरी जाओगे कहां? L1 बाई L2 पे। अब भाई जहां जा रहे हो महाराज वो 0 ना हो जाए डिनोमिनेटर। सही बात है भाई, L2 भी 0 नहीं होना चाहिए, जहां हम जा रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब, क्योंकि ये दिक्कत आ जाएगी, वरना L1 बाई 0 ये क्या डिफाइन करेंगे। तो ये वाली चीज, इसको प्रूफ आप खुद कर लेना, और इसमें भी वही बाउंडेड वाली प्रॉपर्टी हमारी इस्तेमाल होगी। अब हमने ये थ्योरेटिकल बात करी, और कंपोजिशन इन 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद देखेंगे हम। लेकिन थ्योरेटिकल बात अब जेई एडवांस में, हमने पहले कहा था कि भाई आप 3 इंपॉर्टेंट चीज करो। पहली चीज तो आप ग्राफ बना के देख लो इफ पॉसिबल, है ना, कोई जबरदस्ती मूड़ा नहीं मानना है। दूसरी चीज आप थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह लगा लो, उसमें मैंने कहा था इनइक्वालिटीज वगैरह लगा लो, और सैंडविच थ्योरम अलजेब्रा आप लगाओगे तो अलजेब्रा में एक थ्योरम अपन ने प्रूव करी थी सैंडविच थ्योरम, वो लगा करके देखो। तीसरी चीज प्लस एच वाला जो कंसेप्ट बताया था, c प्लस एच सी माइनस एच, है ना। और अलजेब्रा ये जब आप लगाओगे तो उसमें 2 चीजें अपने आप के भाई राइट से गए लेफ्ट से गए, है ना, राइट से गए लेफ्ट से गए, क्या आंसर आया? एक बार ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन सी, एक बार ऑल द वैल्यूज लेस देन सी। तो इस तरीके से अब अपन ने सैंडविच थ्योरम एक प्रूव करी थी, क्या है ना। अभी तक हमने डेफिनेशंस के द्वारा, रिपीट कर देता हूं, यही देखा कि आप L1 को प्रूव करके दिखाओ। अभी देखे भी हमने, प्रूव कर दिया हमने कि भाई L1 इंटू L2 इज द लिमिट ऑफ f इंटू जी, अभी प्रूव किया। तो प्रूव तो कर दिया हमने,
लेकिन ये गैस कैसे किया आपने, L1 इंटू L2 है, या आपने गैस कैसे की लिमिट, या लिमिट एवेल्युएट कैसे करोगे। तो देखो भाई, जो सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं अलजेब्रा की पढ़ी इसलिए कि जो प्रीवियसली नोन लिमिट्स हैं उनके बल पे एक रट्टा बेसिस बनाते हैं हम। रट्टा ज्ञान बनाया हमने। क्या रट्टा ज्ञान बनाया हमने, कुछ गिनी चुनी लिमिट्स रट डाली। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर x सपोज दैट, या f ऑफ x बराबर x स्क्वायर सपोज दैट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इनकी लिमिट तो हो गई साहब 0, इनकी लिमिट तो हो गई 0। ये मैंने एग्जाम्पल में लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इनकी लिमिट तो हो गई 0, तो x प्लस एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या होगी। तो अलजेब्रा ने अभी हमें बता दिया, मूड मानने की जरूरत नहीं है, इसकी भी लिमिट इनके L1 प्लस L2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक तो रट्टा ज्ञान ये। दूसरा कुछ सोफेस्टिकेटेड सा ज्ञान। सोफेस्टिकेटेड सा ज्ञान क्या, सैंडविच थ्योरम, एक नाम भी बड़ा सोफेस्टिकेटेड सा है। तो सैंडविच थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करने के लिए अगर आपने नोटिस किया होगा, नोटिसिंग केयरफुली दैट सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्ले थ्योरम, इसको जेई में या ऐसी ही फेमस है कि एफ एक फंक्शन था जो जी और एच के बीच में था। अब देखो अब हमारी आपकी बात तो कहती है कि जरूर इतना हार्श मत बनो कि पूरी डोमेन में ही एफ को ऐसा होना पड़े। इन सम नेबरहुड ऑफ सी ऐसा हो जाए, इन सम नेबरहुड ऑफ सी ऐसा हो जाए, इन सब नेबरहुड ऑफ सी, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, है ना, और ये एक्स टेंडिंग टू सी की बात कर रहा हूं। इन सम नेबरहुड ऑफ सी ऐसा अगर हो जाए तो भी हमारी सैंडविच थ्योरम लग जाएगी। जरूरी नहीं पूरी डोमेन में ही ऐसा हो, फॉर द रीजंस ऑब्वियस टू अस, है ना, हमको आपको तो ऑब्वियस है भाई। अब ये जो g ऑफ x और h ऑफ x ये अगर सेम लिमिट पे जा रहे हो, यानी कि x टेंडिंग टू c पे, तभी तो कचुम्बड़ पिसेगा f का, सैंडविच बनेगा g और h के बीच में। अगर ये सेम लिमिट पे जा रहा है, सेम लिमिट पे जा रहे हो, तो तब हमारी सैंडविच थ्योरम लगने के लिए बहुत प्यार से तैयार है। अब देखो सैंडविच थ्योरम को लगाने के लिए आपको इनइक्वालिटीज में थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा। अब आप इसको इस क्वेश्चन में क्यों बता रहे हो इंडिविजुअली, क्योंकि इस क्वेश्चन में लग रही है। अब इस क्वेश्चन में कैसे लग रही है, देखो इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री में लगाने का बहुत प्यारा तरीका है। आपको मालूम है साइन और कॉस -1 से 1 के बीच में होते हैं, तो इसी जानकारी को मैं लिख लेता हूं। कॉस एक्स, भाई कॉस 1/x, अरे कॉस एलिफेंट, कॉस मंगूस, कॉस कुछ भी -1 से 1 के बीच में, तो इसका एक अपर बाउंड होता है ना, इसको कहते हैं -1 से 1 के बीच में लाई करना। तो देखो इनइक्वालिटी तो इनके स्वभाव के साथ, इनके फंक्शन की डेफिनेशन के साथ ही चल रही है। कैसे, रेंज इसकी -1 से 1 के बीच में है, तो उसी में अगर हम फंक्शन को डिफाइन कर दें तो हमारी ऑब्वियसली एक इनइक्वालिटी आ गई। तो साहब एक इनइक्वालिटी यहां मौजूद है। देखो ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए x cos 1/x, है ना, x 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। हमको पता करना है कि f ऑफ x, इसका ये रहा हमारा f ऑफ x, है ना। हमको मालूम है कि ये जो cos 1/x है ये -1 से 1 के बीच में है, तो cos, अच्छा अब आपने कहा x तो 0 को जा रहा है तो 1/x, अरे 1/x कहीं पे भी जा रहा होगा, cos x ऐसा थोड़ी ना है कि 1 से बड़ा कोई 2 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि भाई 1 से बड़ा कुछ निकल गया, तो होगा तो इसको -1 से 1 के बीच में। तो किसी भी परिस्थिति में रहोगे तुम -1 से 1 के बीच में ही cos, तो तुम ऐसे हो जाओ। अब हम थोड़ी देर के लिए x को ग्रेटर देन 0 मान लें, तो x cos 1/x, कहां से कहां के बीच में होगा, -x से x के बीच में। अच्छा हम x को थोड़ी देर के लिए <0 मान लें, मल्टीप्लाई करते, इनइक्वालिटी नाउ विल रिवर्स। देखो इनइक्वालिटीज तो लगाने के लिए एक डिवीजन आएगा, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अच्छा ये डिवीजन तो हमारा वैसे भी आता ही था, कहां आता था, राइट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा देखो, अब इस रास्ते से अगर अपन जाएंगे, इस रास्ते का नाम क्या, ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो, एंड वी आर नाउ अप्रोचिंग जीरो, एंड वी विल कॉल इट राइट हैंड रास्ता। वी आर नॉट कॉलिंग इट लिमिट राइट नाउ, क्योंकि हमें देखना है लिमिट राइट हैंड की साइड से एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो x लेस देन जीरो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होंगी। भाई देखो, देखो कितनी सिमेट्री सी है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए तो भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। देखो अगेन भाई, ठीक है, जब ये ऐसा है तो क्या हमको देखो दोनों केस में, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि दोनों केस में ऐसा है, x इक्वल टू जीरो पे भी क्या ये ऐसा है, x इक्वल टू जीरो पे भी ऐसा है, इक्वल टू भी लगा दिया, तो मैं कह दूं चाहे x पॉजिटिव था चाहे x नेगेटिव था, क्योंकि इस केस में ओनली एंड ओनली इस केस में ना, चाहे x पॉजिटिव था चाहे x नेगेटिव था, x cos 1/x आपका अगर आपको ये दिख ना रहा हो वीडियो की वजह से, देन आई मस्ट ये माइनस एक्स से एक्स के बीच में। अब ये चीख पुकार करके कह रहा है भाई, ये चीख चीख करके बोल रहा है, देखो लेफ्ट वाले को देखो, जीरो पे देखना, इसको जीरो पे देखना, जीरो पे देखना, जीरो पे देखना, जीरो को जा रहे हैं। क्या हमारे G और H हैं, क्या हमारे G और H मिल गए हमको? जी हाँ, बखूबी मिल गए। आगे का मैं आप पे थोड़ा सा बर्डन देना चाहूंगा कि आगे का मैं काम आप पे छोड़ देता हूं। जहां मैंने ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दी और हमको मालूम है x टेंडिंग टू जीरो प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ताजुब नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लस माइनस एक्स दोनों ही एक बार में मैंने लिख दिए। अब जब ये बात हमको मालूम है तो हमारे गधे घोड़े हमको मिल गए। ये रहा हमारा गधा जी, ये हमारा रहा हॉर्स घोड़ा। तो गधे घोड़े हमें मिल गए जिनके बीच में f है, और ये गधे घोड़े लिमिटिंग केस में एक ही हो जा रहे हैं, हो जाता है ना कंफ्यूजन, गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, क्या है, तो वो कंफ्यूजन हुई और इसमें सैंडविच हो गया। और हमारा यहाँ से अच्छा आंसर क्या आएगा, आंसर 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 जीरो आएगा, आंसर हमारा जीरो आएगा। भाई तुम्हारे अंदर हम कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल दें, कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल दें, होते ना कुछ लोग, इनके कुछ भी बड़ा से बड़ा दे दो संतुष्ट नहीं होते। ऐसे कॉस को कितनी भी बड़ी वैल्यू आप डाल दोगे, ये कुछ ज्यादा बड़ा खास कुछ कर नहीं पाएगी, है ना, रहेगी -1 से 1 के, नन्नी मुन्नी सी -1 से 1 के, नन्नी मुन्नी। तो ये तो नन्नी मुन्नी में बात इसकी तो निपट गई। अच्छा इसको देखो साहब, ये आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आपने कही टेक्निक्स, उसमें आपने कहा सैंडविच, क्योंकि कंपोजिशन की ऑफ अलजेब्रा में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की अभी हमने बात नहीं करी। प्रोडक्ट को, अच्छा प्रोडक्ट के तौर पे क्या ये इसमें प्रोडक्ट थ्योरम लग सकती है? सबसे पहले तो एक बढ़िया सा सवाल, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये आंसर होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू इनटू नहीं चिंटू, गलत हो गया। क्यों? वो सब थ्योरम जब ही सत्य थी जब इन इंडिविजुअल की लिमिट एग्जिस्ट करे, तभी तो भाई वो थ्योरम सही थी, वरना वो थ्योरम गलत हो जाएगी। तो ऐसा डिजास्टर मत कर देना भाई। ये इसमें f.g वाली थ्योरम नहीं लग रही, तो L1 डॉट, अरे क्योंकि ये जो g है ना, ये भाई साहब ये गधा 1/x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x टेंडिंग टू जीरो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा लेकिन इनके प्रोडक्ट की लिमिट हमको निकालने को कहा है। क्या हमको एक इनइक्वालिटीज मिलती हैं जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन में इन इटसेल्फ छुपी हुई हैं? कहां छुपी? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करो आप, लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसकी डेफिनेशन में जिसकी
डेफिनेशन में ही इनइक्वालिटी हो, उस समय तो खेलना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये क्या लिख दिया आपने भाई? मैंने सही लिखा है, ये मैंने जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, मेरी बात पे भरोसा करो, आप इसको चेक करना, जो भी मैंने लिखा है वो सही लिखा है। अब देखो अगेन, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, x से मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होगे तो ग्रेटर देन 0 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1 माइनस एक्स एक्स इंटू 1 अपॉन ये लेस देन इक्वल टू भाई 1। ठीक है साहब, देखो जब आप x लेस देन 0 करोगे, है ना, लेस देन, तो ये प्रीवियसली जैसा आपका वैसा नहीं है सिमेट्रिक जैसा, लेकिन फिर भी है हमारे काम का। गधे घोड़े इसमें भी मिलेंगे, LHS RHS वाले, F और G और H, सॉरी। अब इसमें x लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी, तो रिवर्स हो जाएंगी तो 1 को इधर आ जाना पड़ेगा, 1 को इधर आ जाना पड़ेगा, और इसमें इसका नाम हो जाएगा 1 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। अच्छा देखो जेई में इंपॉर्टेंट बात, फिर से अगेन दूसरा जो हमने बात बोली थी, ग्राफ नहीं बना सकते गुरु तो परेशान मत हो, अलजेब्रा पे जाओ। अलजेब्रा क्या कहती है? अलजेब्रा क्या कहती है कि आप थोड़े से अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करो, इनइक्वालिटीज वगैरह लगाओ, राइट हैंड से जाओ, लेफ्ट हैंड से जाओ। इसमें हमने वही किया। इंपॉर्टेंट बात है भी, हमको 2 रास्तों में विभाजन करके देखना है। हर बार लिमिट का क्वेश्चन आएगा, x टेंडिंग टू c होगा, f ऑफ x की लिमिट होगी, हम सबसे पहले कह देंगे, तीसरा पॉइंट को भी पुलअप कर लेता हूं, c प्लस h और c माइनस h, h छोटा सा पॉजिटिव नंबर है ना, तो c प्लस h राइट हैंड लिमिट को हमको देगा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज c से बड़ी हैं। जब ऐसा होगा, अच्छा उसमें वैल्यू c से बड़ी है लेकिन हम आज c की ओर रहे हैं, लिमिट c है ना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया मैंने। तो जब ऐसा हो रहा है तो ये हमारी इनइक्वालिटीज 2 अलग अलग, मैं पहले से ही करके देख लूं, विभाजन वगैरह करके देख लूं, करके देख लिया, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 पे ये हमको देता है लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने से पहले देख लो लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें सैंडविच थ्योरम बली वो लग रही है कैसे? देखो ये गधा आ गया हमारा g ऑफ x, ये हमारा g ऑफ x आ गया, कैसे है ये हमारा g ऑफ x, कैसे है ये, और कैसे है ये h ऑफ x। देखो g ऑफ x की लिमिट क्या है, x इज टेंडिंग टू 0, है ना, राइट हैंड लिमिट ही निकालने को कहा है हमने, तो ऑब्वियसली हमारी g ऑफ x की राइट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। एज x टेंडिंग टू 0 क्या है 1, h ऑफ x की लिमिट क्या है 1, हुर्रे। यहां पे भी देखो आप, यहां पे भी देखो, ये हमारा h ऑफ x है, इस केस में ये हमारा g ऑफ x हो गया। g ऑफ x की लिमिट क्या है, इस वाले बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही नाम लिख देता हूं, राइट ये रही हमारी राइट हैंड लिमिट, ये व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो भाई अब जब ऐसा आपने कर दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी एवेल्युएट करते समय गधे घोड़े मिल गए। तो g क्या है हमारा लिमिट, g की लिमिट क्या है हमारी 1, घोड़ा हॉर्स h ऑफ x, इसकी लिमिट 1, तो इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड वाली 1, इसकी लिमिट उसी की लिमिट राइट हैंड वाली भी 1, तो हुर्रे इसकी लिमिट आ गई 1। ऐसे सैंडविच थ्योरम आपको क्वेश्चंस को एनालिटिकली एल्जेब्रिकली प्रूव करने में काफी काम देता है, क्योंकि ग्राफ वगैरह बना नहीं पा रहे हो आप, अलजेब्रा के अलावा कोई और रास्ता रह नहीं गया, है ना। देखो भाई हर जगह ऐसा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप थोड़ा सा खुद से भी करना, इनइक्वालिटीज जो आएंगी, है ना, वो हर जगह आप मैं एक स्टेटमेंट गलत बोल गया, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपके गधे घोड़े आप इधर पे नहीं चुन पाओगे, इसको आप अलग से निकालना लिमिट को, या फिर देखना आप लिमिट एग्जिस्ट करती है भी कि नहीं। ये ऐसा है,
लेस देन x माइनस वन, जब आप x से फॉर ग्रेटर देन 0 डिवीजन कर रहे होगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, है ना। इसमें भी गधे घोड़ों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो x ग्रेटर देन 0, क्या x ग्रेटर देन 0 पे ये जो g है ये फंस गया। देखो h की तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, इट इज इक्वल टू 1। क्या g की लिमिट एग्जिस्ट करती है एज x इज टेंडिंग टू 0? नहीं भैया, g की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, g की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारी वाजिब बात नहीं हुई, है ना। इनफैक्ट अगर आप इसको जेई वाले तरीके से क्योंकि भाई ये क्वेश्चन देखो, सुनो, क्वेश्चन उठाया क्यों गया, जरूरी नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो मुंह उठा के हम सैंडविच थ्योरम ही लगाएंगे, हम जिद पे अड़ गए, नहीं भैया, जिद पे अड़ना, है ना, जरूरी नहीं है। और उस जिद से ऐसा कंक्लूजन तो भैया कतई मत निकाल लेना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आपको जी नहीं मिल पा रहा, है ना, आपको जी नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, ऐसा जरूरी है। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा जो वाक्य मैंने दिया था, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो देखो ये दिखा रहा है, अगर आपने g ऐसा चुना, है ना, तो यहां तो हमें कोई लिमिट g दे नहीं रहा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो जेई में हम हर बार करते भी यही हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट के रास्ते से जाओ, लेफ्ट के रास्ते से जाओ। राइट का रास्ता क्या है, सारी वैल्यूज x ग्रेटर देन, इस केस में हमने क्योंकि 0 के लिमिट की बात कर रहे हैं, 0 पे लिमिट की, तो ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन वो नंबर जो हमने जिस पे लिमिट निकालनी है, तो ये 0 हो गया, तो इस साइड से तो ये 0 आ गया, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड से जाओ आप, तो ये तो -1 हो जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा। हमको -1/x की लिमिट निकालनी है, x टेंडिंग टू 0 माइनस लिख देता हूं मैं, है ना, क्योंकि ये मेरा एकदम क्लियर है 0 माइनस का, यहाँ आई क्लियरली वांट टू से x लेस देन 0 एंड x इज टेंडिंग टू 0, ये मतलब है, ठीक है, ये मतलब है 0 माइनस का, है ना। तो यहां से लिमिट वही इसकी -1/x, x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये तो आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। अच्छा, ये तो वैसे अनबाउंडेड होने की वजह से कोई भी L पे, है ना, तो ऐसा एक चीज आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेफ्ट हैंड कोई भी, देखो राइट हैंड एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, दोनों इक्वल होनी चाहिए थी, तब तो हम कहते इस महाशय की लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, है ना, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जरूरी नहीं सैंडविच थ्योरम से मालूम लगा, सैंडविच थ्योरम से तो x राइट हैंड लिमिट भी नहीं निकाल पा रहे थे हम, सैंडविच थ्योरम से तो राइट हैंड लिमिट भी हम नहीं निकाल पा रहे थे, ये हमने कहां से निकाली, यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मेरे हिसाब से BY होना चाहिए, आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूं, BY आंसर होना चाहिए। अब ये कंपोजिशन वाली बात, देखो कंपोजिशन आप एक बार खुद से ट्राई करना, जो मैंने आपको तर्क बोले कि आप एक रास्ता वगैरह चुनना, उस रास्ते को आप कहना इन द नेबरहुड ऑफ सी, है ना, g ऑफ x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, है ना, सबको नेबरहुड की टर्म्स में बोल दो। बहरहाल बात अलग है कि C के लिए अपन कहते हैं डेल्टा नेबरहुड, उसमें पंचर्ड की बात करते हैं, लेकिन ये L के लिए नहीं ये बात करते हैं ना, जिसपे हम लिमिट निकालने की बात करें। तो इन सम छोटा सा नेबरहुड ऑफ C, g ऑफ x A के नेबरहुड में लाई करेगा, और जब भी g ऑफ x A के नेबरहुड में लाई करेगा, क्योंकि f का इस कंपोजिशन में इनपुट g है, इनपुट इसका f का कौन है, g, तो f कहां लाई करने लगेगा, किसके अगल बगल लाई करने लगेगा, क्योंकि इसके इनपुट a के अगल बगल लाई कर रहे हैं, और जब भी f के इनपुट a के नेबरहुड में हो जाते हैं, f L के नेबरहुड में हो जाता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए भी ये बात सत्य है, ये मैंने हवा में ऐसे बोल भी दिया। ये आप बताइए, ये
आंसर इसका वैसे मैं कह देता हूं, इसका आंसर है +1। वी नीड टू कंफर्म इट, आप लोगों को ये बात कंफर्म करनी है कि इसका आंसर होगा +1। ओके, सो इन दिस वीडियो हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या क्या हैं। ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ फिर से आपके सामने पेश होंगे। बहरहाल जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करना। कोई ऐसा सच पॉइंट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा जो मैंने छोड़ा है, तो जब तक के लिए टाटा।